बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक अफसोसनाक वाक़ये के ऊपर मैं तबसरा करूँगा। पंजाब यूनिवर्सिटी का हुआ एक ऐसा वाक़या जिसको पूरी कोशिश की गई दबा देने की और मीडिया के सामने नहीं लाया जा रहा था, लेकिन मीडिया जो है वो हर चीज़ को आवाम तक पहुँचाती है। ये वाक़या जो है समरियाल से ताल्लुक़ रखने वाली एक बच्ची का है जो 24 साला उम्मे हबीबा टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट सेमेस्टर 5 की पंजाब यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म है, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल 74 नंबर कमरे में रहती थी। और इतवार का दिन था, 11 बजे 91 नंबर कमरे से लाश बरामद होती है। उम्मे हबीबा अपनी छोटी बहन के साथ समरियाल से, दोनों बहनें जो हैं समरियाल से तालीम हासिल करने के लिए आई थी। समरियाल से ताल्लुक़ रखने वाली उम्मे हबीबा और इसकी बहन, जिनको माँ बाप ने कई उम्मीदों के साथ भेजा कि ये पढ़ लिख कर हमारे हालात ठीक कर देंगी या पाकिस्तान का मुस्तकबिल अच्छा करेंगी, लेकिन हुआ क्या? इससे बिल्कुल मुख्तलिफ। ये कि 8 नंबर हॉस्टल है पंजाब यूनिवर्सिटी का, जिसमें 71 नंबर कमरे में रहने वाली उम्मे हबीबा, जो नहायत ही होनहार स्टूडेंट थी, ज़्यादा दोस्त भी नहीं रखती थी कि कहीं पढ़ाई में ध्यान ना बढ़ जाए। दोनों बहनें एक साथ ही थीं, लेकिन दोनों बहनें एक साथ वापस नहीं आईं। आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये तो जानने वाली ही बता सकती है जो इस दुनिया में मौजूद नहीं। मगर इनके करीबी दोस्तों से जो पता चला, जो हमने इन्वेस्टिगेशन की, जो हमने तहकीकात की कि ये आखिर हुआ क्या। उम्मे हबीबा कुछ दिनों से डिप्रेशन में थी। अब वो डिप्रेशन किसका था? क्या असातिज़ा का था? क्या किसी दोस्त की तरफ से था, या किसी अदारे की क्लर्क की तरफ से था, या किसी स्टूडेंट के साथ कोई ब्लैकमेलिंग चल रही थी, या किसी सिक्योरिटी गार्ड या ड्राइवर की वजह से था? कुछ पूछा नहीं जा सकता, नहीं कुछ बताया जा सकता है, क्योंकि अभी तहकीकात जारी है। लेकिन दोस्तों का कहना है कि शायद ये हरासमेंट का केस है, क्योंकि उम्मे हबीबा जो है वो कुछ दिनों से घबराई हुई, डरी सहमी रहती थी, किसी से वो बात नहीं किया करती थी। ये कि उम्मे हबीबा अपने कमरे में 74 नंबर में बैठी हुई थी और इसने अपनी छोटी बहन को जाने को कहा कि इसने आराम करना है, इसके सर में दर्द है। काफ़ी देर गुजरने के बाद अपनी जो उसकी छोटी बहन है वो जो है सोचती है कि मेरी बड़ी बहन जो है वो उम्मे हबीबा गई है अपने कमरे के अंदर, मैं उसके लिए कुछ खाने को ले जाऊं। जब वो कॉल करती है ये पूछने के लिए कि मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आऊं, लेकिन वो इसका जवाब नहीं देती, फ़ोन नहीं अटेंड करती, मैसेजेस का जवाब नहीं देती, तो उसकी जो छोटी बहन है उसको खदशात होते हैं और वो कहती है कि मैं जाके कमरे में मालूम करूं मेरी बहन जो है वो क्यों नहीं मेरी मैसेज का जवाब दे रही। तो वो फौरी तौर पे उसके कमरे में आती है, जो कि उसको खदशात होते हैं और वो कहती है कि मैं जाके कमरे में मालूम करूं कि मेरी बहन जो है वो क्यों नहीं मेरी मैसेज का जवाब दे रही। तो वो फौरी तौर पे उसके कमरे में आती है, जो कि 74 नंबर है, और लेकिन देखती है कि वो 74 नंबर कमरे के अंदर मौजूद ही नहीं है। वो फौरी तौर पे रूटीन के मुताबिक 91 नंबर कमरे में जाती है, जो उसके दोस्त का कमरा था। जाती है और कमरे को चेक करती है तो वो कमरा लॉक होता है। अब कमरे को खटखटाती है और दोस्तों को बुलवाती है और सब दोस्त आ जाते हैं, लेकिन कमरा नहीं खुलता। काफ़ी देर, 2 से 3 घंटे हो जाते हैं उसको उम्मे हबीबा की लाश जो है वो पंखे से लटकी हुई बरामद होती है, ना कि उसको किसी भी तेज़धार आले या किसी से भी उसको नुकसान पहुंचाया गया। अब ये जो पंखे के साथ लटकी हुई लाश, ख़ुदकुशी का भी रंग दिया जा सकता है, जो कि दिया जा रहा है, और कत्ल करके लटकाया भी जा सकता है, जो कि तहकीकात बाकी है। ये कहा नहीं जा सकता कि इसमें कितनी सदाकत है। अब कमरे में जब दाखिल हुआ गया तो पंखे से लटकी हुई लाश जो है बरामद हुई। इस कहानी में बहुत से सवालात उठ गए। ऐसा कि उम्मे हबीबा को क्या था कि इसने इतना होनहार स्टूडेंट होने के बावजूद खुशी का जो रास्ता है वो अख्तियार किया और अपनी जान ही ले ली, जो कि एक दर्दनाक मरहला होता है। ये खुदकुशी थी या कत्ल था,
74 नंबर कमरे से 91 नंबर कमरे तक लाश कैसे पहुंच गई। एजुकेशन डिपार्टमेंट या पंजाब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के इंतज़ामिया की जो मौक़िफ़ है, जो मौक़िफ़ लिया गया वो इतना मतलब पायदार नहीं है। वो कह रहे हैं कि जी अभी हम तहकीकात करेंगे और उसके बाद आवाम के सामने इसका मौक़िफ़ लेके आएंगे। तो अब क्या इस तरह मामला दबाना चाहिए था? इस तरह भावलपुर यूनिवर्सिटी या पंजाब कॉलेज या दिगर यूनिवर्सिटीज़ जो लड़कियां अगवा किए जा रही हैं, मारी जा रही हैं या ज़्यादती का निशाना बनाई जा रही हैं, क्या ये मामले को दबा? जिस तरह दूसरी यूनिवर्सिटीज़ और जब तक हमारी बच्चियां जो है वो मरती जा रही हैं, उनकी ज़्यादती, हमारी क्या तालीम ये इजाज़त देती है कि हमारी बच्चियां सेफ़ हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जाएं और अपनी तालीम को मुकम्मल कर सकें? ये उंगली उठती है एजुकेशन डिपार्टमेंट पर कि एशिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में शामिल होने वाली पंजाब यूनिवर्सिटी को, क्या आपकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में ऐसा क्या हो रहा है कि बच्चियां महफूज ही नहीं हैं? उम्मे हबीबा के साथ जो हुआ, माँ बाप की उम्मीदें, ताकत और वो सब उन्होंने जो सोचा था खाक में मिल गया। जो बच्चियां पढ़ लिख कर हमारा मुस्तकबिल संवार देंगी वो चली गई। मैं हमेशा आप लोगों से और अपने यूनिवर्सिटीज़ के जो इंतज़ामिया है उनसे सवाल करता हूँ, जो हम अपनी बच्चियों को आप तक पहुँचाते हैं इल्म हासिल करने के लिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक क्यों ना जाना पड़े। हम दूर दराज इलाकों के अंदर किसी बसों में, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, लेकिन क्या हमारी बच्चियां महफूज हैं? क्या यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले अदारे हमारी बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं? क्या यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी वहाँ के इंतज़ामिया है हमारी बच्चियों का ख्याल कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता। कमेंट्स में बताइएगा, क्या ये उम्मे हबीबा का जिस तरह का मामला हुआ और इसकी लाश पंखे के साथ लटकी हुई नज़र आई और इसको जो है वो ख़ुदकशी का रंग देकर इसका केस जो है वो दबा दिया जाएगा, और इनके वालिदैन ने भी किसी किस्म का पोस्टमार्टम नहीं कराया, इनके वालिदैन ने भी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर किसी किस्म की कंप्लेन नहीं अभी तक की, और ना ही पंजाब कॉलेज वालों ने, उनके वालिदैन ने कोई किसी किस्म की कंप्लेन की, जो कि ये हर तरफ से बच जाते हैं। और ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज वाले अपना नाम बदनाम ना होने की वजह से, अपने नाम को ख़राब ना होने की वजह से, जो एक बच्ची की, एक हव्वा की इज़्ज़त नीलाम हो गई या मारी गई, उसको दबा दिया जाता है, उसकी केस को दबा दिया जाता है। मैं यहाँ पर हाथ को बुलंद करके आप लोगों से इल्तिजा करूँगा कि खुदारा एक दुआ करूँगा, और उस दुआ में कमेंट्स में आप आमीन कहिएगा कि ऐ खुदा, हम अपनी बच्चियों को ऐ अल्लाह तेरे हिफ्ज़ व अमान में अपनी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में इल्म हासिल करने के लिए भेज रहे हैं। या अल्लाह परवरदिगार, तू इनको, इनकी जानों को और इनकी इज़्ज़तों को महफूज फरमा। आमीन सुरमा।